ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, हम डायरेक्शन लिख लेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया। ओके, पार्टिकल जा रहा है ईस्ट की तरफ। पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m, और पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v। इसका मतलब पार्टिकल ईस्ट वर्ड जा रहा है। तो हम लिख लेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का, मास कितना है उसका m, उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ईस्ट की तरफ जा रहा ना, इसका मतलब आई के पाना चाहिए। कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास। ठीक है जी, दूसरे पार्टिकल का मास भी m ही है, विद द सेम स्पीड। वो स्पीड भी सेम है उसकी, लेकिन किस तरफ मूव कर रहा है? वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर पहले पार्टिकल का मास m, दूसरे का मास भी m है, उसकी वेलोसिटी भी v है, लेकिन मोमेंटम के अंदर डायरेक्शन आ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ आना चाहिए j कैप। ये आ गया पहले का मोमेंटम और ये आ गया दूसरे का मोमेंटम। अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, इफ द टू पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो फाइनल मास कितना होगा? दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, इसका मतलब फाइनल मास पहले का मास प्लस दूसरे का मास m प्लस m, इसका मतलब फाइनल मास की वैल्यू हो जाएंगी 2m। उसने पूछा क्या है? द न्यू पार्टिकल ऑफ 2m विल हैव अ स्पीड ऑफ। तो ये जो नया पार्टिकल होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ द न्यू पार्टिकल क्या होगी वो हमको पता करना है। ठीक है जी, यहाँ कोलिजन हुआ। कोलिजन अगर हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करेगा ही करेगा। हम लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम के। फाइनल पार्टिकल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द फाइनल पार्टिकल, जो मास अभी हमने देखा 2m के बराबर है, उसकी हमको स्पीड पता करना है, जिसको हम vf लिख लेंगे। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, इससे बार लिखना जरूरी है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना? p1 बार प्लस p2 बार। अब बात यह है, हमको सिर्फ वेलोसिटी पता करना, डायरेक्शन नहीं, इसलिए हम इनका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ p1 बार प्लस p2 बार बराबर हो जाएगा 2mv के। ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है जी, p1 बार कितना है? p1 बार अभी हमने देखा mv i कैप, देखो जी mv i कैप, और p2 कितना है? mv j कैप प्लस mv j कैप। ये वेक्टर एडिशन है, हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर स्क्वायर, इसका मतलब सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड j? i और j के बीच में बनने वाला एंगल 90 होता है, और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म का वैल्यू जीरो आ गया, इज इक्वल टू 2mvf। समझा ना ये? ठीक है जी, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंडर रूट में क्या बनेगा? mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, मतलब 2mv स्क्वायर। 2mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 2mvf। यहाँ पे mv स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो mv स्क्वायर बाहर आने के बाद अंदर क्या बचा? अंदर बचा है सिर्फ √2 इज इक्वल टू 2mvf। हम लोग फाइनल वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, ये मास इस मास को कैंसिल करेगा, इसका मतलब ये mv स्क्वायर, सॉरी ये v स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, सिर्फ mv बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेंगे ना स्क्वायर को। ठीक है, सो m और m कैंसिल हुआ, इसका मतलब v अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vf। यानी लिख सकते हैं v√2 बाई 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा v/√2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा आंसर होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी v/√2 के बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। आसान था।